इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम कुरान मजीद की अज़मत और फ़जीलत पढ़ेंगे बलसान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत का आज हम मुताला करेंगे और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं, इन्नी समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, इन्नहा सतकूनु फितनतुन, आगाह हो जाओ, एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है, एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है। और एक रवायत में ये भी आया कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतका बादका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद आपकी उम्मत का क्या बनेगा। यानी एक रवायत में ये अल्फाज आते हैं और एक रवायत में ये अल्फाज आते हैं कि आपने कहा कि एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है। तो सैयदना अली ने पूछा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुल्तु मल मखरजु मिनहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस फितने के शर से बचने का, निजात पाने का ज़रिया क्या है। इस फितने से बचने का, निजात पाने का ज़रिया क्या है। कौला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। यानी फितनों से बचने की, कोई आज भी अगर बचना चाहता है फितनों से, तो वो किसके साथ जुड़ जाए, अल्लाह की किताब के साथ, कुरान मजीद के साथ जुड़ जाए। आज हम देखते हैं बड़े बड़े फितने उठ रहे हैं। आज आप देखें कि कैसे कैसे साइंस ने फितने खड़े कर दिए और इंसान हैरान और दंग रह जाता है। और अगर कुरान हाथ में ना हो तो ईमान की भी खैर मनानी पड़ती है। तो ज़रूरी है कि आज साइंस पढ़ने में ममानत नहीं है, लेकिन साइंस पढ़ने के साथ कुरान मजबूती से थामना होगा, ताकि इंसान डगमगाए ना। और कुरान की नज़र से जब साइंस को देखेगा तो बहुत अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेगा। इसलिए कि जो साइंस है ये भी तो अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म है ना, और अल्लाह ताला का इल्म है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे इल्म देकर भेजे। तो फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब फितनों से बचने का ज़रिया है। और यहाँ आप ज़रा रुक कर नोट कीजिए, बड़ी अहम बात है, और वो ये है, सहाबा का मिजाज और हमारा मिजाज फ़र्क कितना है। सहाबा ने, सैयदना अली ने ये सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, इस फितने से निकलने का ज़रिया क्या है। ये अमली सवाल है। ये नहीं पूछा कि ये फितना क्यों आएगा, ये फितना कहाँ से आएगा, ये फितना कैसे आएगा, ये फितना कौन लाएगा, ये नहीं पूछा। ये सारे इल्मी सवाल थे। पूछा, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो लाजमन आएगा। अब पूछा उस फितने से बचने का क्या जरिया, अमली सवाल पूछा। आज हम में से अक्सर लोगों के इल्मी सवाल होते हैं, अमली सवाल नहीं होते। इल्मी सवाल भी किसी हद तक जायज़ है अगर इंसान इल्म के लिए हासिल कर रहा हो, लेकिन बाज़ औक़ात लोग करते हैं उस्ताद को फंसाने के लिए सवाल होता है, या पहले से जवाब मालूम होता है, उस्ताद पर अपना रोब जमाने के लिए सवाल किया जाता है कि पता है, उस्ताद को भी पता है या नहीं। ऐसे सवालों से बचने की ममानत है। अमली सवाल पूछने चाहिए जिससे इंसान आगे बढ़ सके। अब फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ी नबअ मा क़ब्लकुम, इसमें तुमसे पहली उम्मतों के वाक़यात भी हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हाबील का, काबील का किस्सा मौजूद कुरान मजीद में, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, 6 उलुल अज़म रसूलों के किस्से मौजूद, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा मौजूद, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मौजूद। आपको मालूम होना चाहिए कुरान मजीद में 28 पारों में 555 आयात में
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, ये हमसे पहले हो चुके, तो तुमसे पहले लोगों का भी तज़किरा मौजूद है। वह खबर मा बादकुम, और तुम्हारे बाद में आने वाले लोगों के हालात भी हैं, इतलाआत भी हैं। जैसे सूरह काफ में हम पढ़ते हैं याजूज माजूज का तज़किरा भी है, ठीक है। इसी तरह क़यामत की निशानियां मौजूद हैं, क़यामत के होलनाक मनाजिर का नक्शा खींचा है अल्लाह ताला ने, तो बाद की खबरें भी अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं। वह हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान जो मसाइल पैदा होंगे, कुरान मजीद उनके अंदर हकम फैसला करेगा। आज बर अफसोस है कि हम उस कुरान मजीद से फैसला नहीं लेते और अंग्रेज़ों के कवानीन से फैसला कराते हैं, और साल गुजर जाते हैं, फैसले नहीं होते। आज कोई शख्स वरासत के हवाले से फाइल करे, पिटीशन दायर करे, तो उसका पोता शायद उसका फैसला सुने। ऐसे हमारा निज़ाम है अंग्रेज़ों का। लेकिन अल्लाह की किताब घंटों में फैसला सुनाने वाली, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो फरमाया ये फैसला करेगी तुम्हारे दरमियान जो मसाइल पैदा होंगे। वल फस्लु लैसा बिल हज़्ल, ये कोले फसील है, कोई गोयाई या फजूल बात नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, बहुत फसी कलाम है, बलीग कलाम है। मन तरकहु मिन जब्बारिन, जो कोई इसको सरकशी की वजह से तर्क कर देगा, तकब्बुर की वजह से तर्क करेगा, कसमहुल्लाह, अल्लाह उसको पीस के रख देंगे। कुछ लोगों ने किया ना सरकशी की इसके साथ, अल्लाह ने उनको पीस के रख दिया। लेकिन आज मुझे और आपको सोचना पड़ेगा कहीं हमने भी इसको छोड़ा हुआ तो नहीं है। सुस्ती की वजह से तो छोड़ा हुआ है, तकब्बुर की वजह से नहीं छोड़ा हुआ। लेकिन कहीं ये सुस्ती तकब्बुर में ना बदल जाए, सोचने की बात है। जल्दी जल्दी रजू करना चाहिए, रजू इलल कुरान, कुरान की तरफ रजू होना चाहिए। कोशिश करें, रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ाना तिलावतें हो रही हैं, इस तिलावत को बढ़ाएं, कुरान के साथ रजू बढ़ जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो मन तरकाहु मिन जब्बारिन, जो कोई इसको तकब्बुर और सरकशी की वजह से छोड़ेगा, कसमहुल्लाह, अल्लाह उसको पीस के रख देगा। वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही, और जो कोई हदायत को कुरान के अलावा तलाश करेगा, कहीं और से तलाश करेगा, अज़ल्लाहुल्लाह, अल्लाह उसे गुमराह कर देगा। वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लाहुल्लाह, और जो कोई कुरान मजीद को छोड़कर किसी और जगह से हदायत हासिल करने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह की तरफ से उसके हिस्से में गुमराही आएगी, वो गुमराह हो जाएगा। हदायत की किताब कुरान मजीद है, और ये कुरान मजीद का दावा है। सूरह बकरा आयत नंबर 2, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। सूरह बकरा आयत नंबर 186, हुदल लिन्नास, इसमें हदायत है तमाम इंसानियत के लिए। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान मजीद बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ हदायत और रहनुमाई करता है। तो हदायत कुरान मजीद से मिलेगी, कुरान मजीद के साथ जुड़ना पड़ेगा। वह हबलुल्लाहिल मतीन, और ये कुरान ही हबलुल्लाहिल मतीन है, यानी अल्लाह की तरफ से एक मजबूत वसीला और सहारा है। वह ज़िक्रुल हकीम, और ये मोहकम ज़िक्र है, नसीहत नामा है, दिलों को नरम करने वाली किताब है। वह सिरातुल मुस्तकीम, और यही है जो सिरात मुस्तकीम भी है, सीधा रास्ता जन्नत में ले जाने वाला ये कुरान मजीद। वल्लज़ी ला तज़ीगु बिहिल आवा वला तल्तबिसु बिहिल अलसिना, ये वही हक़ मुबीन है जिसके इत्तबा से, जिसकी पैरवी से ख्यालात कजी से महफूज रहते हैं और ज़बानें इसको गड़बड़ नहीं कर सकती। यानी जैसे पिछली किताबों में हम देखते हैं तहरीफ हो गई, आज कोई कुरान मजीद के अंदर तहरीफ नहीं कर सकता, रद्द बदल नहीं कर सकता। वला यशबउ मिनहुल उलमा, और इल्म वाले उलमा कभी इसके इल्म से सैर नहीं होंगे। कोई शख्स आज भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कुरान के ऊपर अबूर हासिल कर लिया। जिंदगियां खपाने के बावजूद भी लोग यही कहेंगे कि हम कुरान के तालिब इल्म हैं। हर कोई, आप मालूम देखे, कुरान मजीद ऐसी किताब है जो इकबाल जैसे जीनियस के लिए वो उसके मुताबिक मोती निकाल के ला रहा है, और एक रेड़ी बान मजदूरी करने वाला इंसान भी कुरान से हदायत हासिल कर सकता है। कुरान के मोती हर इंसान के लिए है, कुरान की हदायत हर इंसान के लिए है, और इससे इल्म वाले अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इसके ऊपर अबूर हासिल कर लिया है। ये कभी इससे सैर नहीं होंगे उलमा। वला यखलुकु अन कसरति रद्दी,
और कुरान की कसरत यानी कसरत तिलावत से ये कभी पुराना नहीं होगा। कोई शख्स ये नहीं कहेगा मैंने तो 50 दफ़ा कुरान मजीद पढ़ लिया अब दिल नहीं करता, नहीं। जो 50 दफ़ा पढ़ेगा उसका अगली दफ़ा खुद दिल करेगा आगे पढ़ने के, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका और ज़्यादा दिल करेगा कुरान मजीद पढ़ने से। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम एक हफ्ते में कुरान मजीद मुकम्मल करते थे। 7 मनाजिल थी, एक एक मंजिल एक दिन में पूरे पढ़ते थे और 7 दिनों में कुरान मजीद मुकम्मल हो जाया करता था। वला तनकज़ी अजाइबहू, और इसके अजाइब, अजाइब से मुराद दकीक या लुत्फ, दिल को लुभाने वाली चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। हुवल्लज़ी लम तनतहिल जिन्नु इस समिअतहू हत्ता कालू, कुरान की ये शान है कि जब जिन्हों ने इसको सुना, आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो जिन्हों की एक जमात आई और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर कुरान मजीद सुना तो बेख्तियार ये बोल उठे, इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्द फआमन्ना भी, हमने इस कुरान मजीद को सुना जो दिलों को लुभाने वाला है, हम जो है वो ये रहनुमाई करता है और भलाई की जो है वो तरफ हमें जो है वो पुकारता है, हम इस पर ईमान ले आए। ये जिन्होंने कहा, आप अंदाज़ा कीजिए पहली मर्तबा सुना कुरान मजीद जिन्होंने और फ़ौरन ईमान ले आए। ये तो मैं और आप हैं जो टस से मस नहीं होते हैं, करोड़ों मर्तबा सुनने के बाद भी दिल में हरकत नहीं पैदा होती, क्यों कि हमें समझ नहीं आ रही होती। अगर समझ आ जाए तो देखिए जिन्हों की जमात आई पहली दफ़ा सुना तो कहा हमने सुन लिया, ये तो बड़ा दिल को लुभाने वाला है, रुश्द हदायत और रहनुमाई करता है ये रुश्द की तरफ, हम इस पर ईमान ले आए। अब इस रवायत का जो आखिरी टुकड़ा है बहुत अहम है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन काल बिही सदका, जिसने कुरान के मुताबिक बात कही उसने बिल्कुल सच्ची बात की। देखना चाहते हो कुरान वाले कौन है? कुरान के मुताबिक बात कर रहे हैं तो कुरान वाले हैं, सच्चे लोग हैं। वमन आमिला बिही उजरा, जिसने इस पर अमल किया वो तो मुस्तहिक के अजर सवाब ठहरा, उसको इसका अजर दे दिया गया, ये नहीं कि बाद में मिलेगा, फौरन दे दिया गया। वमन हाकम बिही अदला, और जिसने कुरान के मुताबिक फैसला किया, कुरान के मुताबिक फैसला किया, उसने सच्चा और अदल वाला फैसला किया। वमन दा इलैहि हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसने कुरान की तरफ लोगों को दावत दी उसको हदायत यानी सिराते मुस्तकीम की हदायत नसीब हो गई। कुरान की तरफ बुलाना ये बहुत बड़ा अमल है। इंसान को अल्लाह ताला खुद सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर देते हैं, तो खुद कुरान की तरफ चलना है, दौड़ना है और लोगों को भी कुरान की तरफ बुलाना है। ये है कुरान मजीद की अजमत, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखे इतनी तवील रवायत हम तक पहुंची है, तो इसका कोई मकसद है ना कि हमारी ज़िंदगियाँ इस कुरान के साथ लग जाए, हम इस कुरान को समझने के लिए खड़े हो जाएं, हम इसके लिए अपने औकात सर्व करें, अपनी औलाद वक्फ करें कि जो सिर्फ कुरान मजीद का इल्म हासिल करके उसको आगे बढ़ाएं और इस हदीस का मिस्दाक बन जाएं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें फरमान नबी के मुताबिक इसमें जो जो बातें बयान हुई हैं कुरान मजीद की अजमत की और फजीलत की अपने ज़हनों में ताज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।